कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल शायद.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए टोमेटो प्यूरी के क्यूब्स बनाने की रेसिपी लाई हूँ। बहुत यूज़फुल होते हैं। हमेशा मैं अपने फ्रीजर में इनको रखती हूँ और एकदम से यूज़ करने बहुत आसान रहते हैं किसी भी रेसिपी के लिए। तो इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये टमाटर मैंने लिए हुए हैं 1 किलो के आसपास। ये बड़े हैं काफ़ी। अगर आपको छोटे लेना तो छोटे ले लीजिए। और इनको मैंने पानी में जितना डूब जाए इतना लेकर के रखा हुआ है। फिर मैं इनको बॉईल करके आगे आपको दिखाऊंगी कैसे तैयार करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले आपको बता दूं मेरा फूड ब्लॉग भी शायद.com के नाम से, वहाँ पर विजिट करें, वहाँ की रेसिपी ट्राई करें। सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप लोग मुझे शायद के नाम से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने इसको हाई फ्लेम पर ही उबलने के लिए रख दिया इनको। और जब अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे तब इनको मैं हैंड ब्लेंडर में पीस करके तब इसकी प्यूरी बनाऊंगी। आपको अगर मिक्सी में पीसने तो आप उसमें पीस लें। तो 5 से 10 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये अच्छे से उबल गए थे टमाटर, इनको मैंने ठंडा कर लिया है। तो जो पानी था उसको मैंने फेंक दिया, सिर्फ इसी की मुझे प्यूरी बनानी है। तो मैं इसको हैंड ब्लेंडर से अभी क्या कहते हैं पीस लेती हूँ। आपको सही लगे तो आप इसको मिक्सी में भी कर सकते हैं। ये देखिए छान करके मैंने इसके प्यूरी को तैयार कर लिया इस तरह से। और जो मेरे पास ये आइस ट्रे है इसमें मैं सब डाल करके और इसको फ्रीजर में जमने के लिए रख दूंगी। देखें ये हमारे टमाटर के जो हैं क्यूब्स बन करके बिल्कुल तैयार हैं और बड़े इजीली इसमें से निकल जाते हैं। चाहे तो किसी पानी से भरे हुए बर्तन में इसको हल्के से डिप कर दें आप, इसके जो बेस है तो आराम से निकल आते हैं। नहीं तो जैसे बर्फ को हम ट्विस्ट करके निकालते हैं ऐसे निकाल लीजिए इसको। तो ये बहुत काम के हैं। तो मुझे जरूर बताइएगा रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।